सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। मैं हूं नवीन सोनी। आप देख रहे हैं नवीन सोनी सर केमिस्ट्री क्लासेज। हमने यूनिट स्टार्ट की थी सॉलिड स्टेट। अभी आपने जस्ट जो वीडियो देखे थे उनमें आपने लास्ट जो वीडियो देखा था उसमें था डेफिनेशंस। मैंने आपको डेफिनेशंस जो है उनके बारे में बता दिया, तो आप सारे डेफिनेशंस हैं वो देख सकते हैं। उसके बाद में मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, वो है यहाँ पर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो हमें टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में अभी चर्चा करनी है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल जो है उनके अंदर जो अंदर वाले पॉइंट्स हैं, जो टाइप्स हैं, वहाँ से पूछते हैं क्वेश्चंस। कैसे पूछते हैं अभी हम देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में देखेंगे कि यूनिट सेल जो है वो दो प्रकार की होती है, जिसमें एक तो होती है सरल एकक कोष्ठिका, सरल एकक कोष्ठिका, इसको बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल। एक तो होगी सरल एकक कोष्ठिका, और दूसरी जो होती है नंबर 2 वो होती है यहाँ पर केंद्रित एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका। यह होती है दूसरे नंबर की केंद्रित एकक कोष्ठिका, जिसको बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। इस प्रकार से दो भाग होते हैं, सरल एकक कोष्ठिका और केंद्रित एकक कोष्ठिका। इनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। केंद्रित एकक कोष्ठिका है वो होती है 3 प्रकार की। केंद्रित एकक कोष्ठिका कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। 3 प्रकार में पहली जो होती है उसको तो बोलते हैं यहाँ पर काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। काय केंद्रित का मतलब यहाँ पर हो गया है यहाँ पर BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। नंबर 2 जो है वो हो गई यहाँ पर फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका जिसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और नंबर जो 3 है वो होती है यहाँ पर अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका, जिसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। मैं यहाँ पर दोनों नाम लिख रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश की, क्योंकि जो वीडियोस देखते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के देखते हैं, तो दोनों को ही दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं दोनों नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो ये इस प्रकार से क्या होता है कि यूनिट सेल जो उनके टाइप्स हैं वो आते हैं। अब हमें क्या करना है कि इनको सबको एक एक कर करके देखना है। सब जो टाइप्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पर अब चर्चा करेंगे। जैसे कि आपने देखा सबसे पहले सरल एकक कोष्ठिका, जिसको बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। ये एक क्रिस्टल है, ये कोई एक क्रिस्टल लेटिस है। इस प्रकार से ये क्रिस्टल आपको अच्छे से बनाना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ये कोई सिंपल, कोई भी एक अपने पास यूनिट सेल है सिंपल। अब यहाँ पर सरल एकक कोष्ठिका जो होती है वो क्या होती है कि किसी भी क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में जो आपको फेस दिख रहे हैं वो आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर जो अवयवी कण है जिसको अपने गोले के रूप में देखा है वो भी बिल्कुल से साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो किसी भी क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण है वो क्रिस्टल के जो कोने हैं उन पर स्थित होते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं होंगे। सरल एकक कोष्ठिका का मतलब है कि अवयवी कण जो होते हैं वो क्रिस्टल के कोनों पर स्थित होते हैं, और प्रत्येक जो कोना है उसमें अवयवी कण का जो योगदान है, प्रत्येक जो कोना है उसमें अवयवी कण का योगदान 1/8 होता है। यानी ये आप जब पूरा का पूरा
एक कमरा देख रहे हैं, कोई कमरे की आप चर्चा करें, कमरा है जैसे, इसमें प्रत्येक जो अवयवी कण है उसका योगदान 1/8 है एक पर। मतलब क्या हो गया, जैसे एक गेंद ले लीजिए, गेंद को आप 2 भागों में काटिए, 2, फिर यूँ काट दीजिए 4, फिर यूँ काट दीजिए। जो 8वां भाग है उसको बोलते हैं 1/8 पार्ट। तो 1/8वां जो भाग है वो होता है यहाँ पर। तो 1/8 यहाँ होता है, 1/8 यहाँ, 1/8 यहाँ, 1/8 यहाँ, ऐसे करके सब जगह 1/8 होते हैं। और जबकि टोटल जो अपने पास सेंटर है वो 8 होते हैं। तो इस प्रकार एक सरल एक कोष्ठिका है, उसके अंतर्गत जो अवयवी कण है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अवयवी कण बार बार नाम आ रहा है ये अवयवी कण, जिसको बोला गया था अणु, परमाणु, आयन। अणु का मतलब हो गया यहाँ पर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, एटम, आयन। ठीक है। तो अवयवी कण जो है वो कितने हो गए टोटल, 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 1। तो यहाँ पर एक अवयवी कण है, इसके अंदर एक अवयवी कण है पूरे के पूरे सरल एक कोष्ठिका में। तो मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी सरल एक कोष्ठिका में क्या होता है, ऐसी एक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण क्रिस्टल के कोनों पर स्थित होते हैं उसको बोलते हैं सरल एकक कोष्ठिका। और सरल एकक कोष्ठिका में अवयवी कण जो होते हैं वो कितने होंगे, तो 1/8 तो होंगे क्रिस्टल के कोनों पर। और टोटल जो सेंटर होते हैं, टोटल जो केंद्र होते हैं, टोटल जो केंद्र होते हैं यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल कॉर्नर, तो ये कॉर्नर होते हैं टोटल 8। तो 1/8 गुणा 8 इज इक्वल टू एक अवयवी कण। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, ये जो है ये वाला, ये 2016 में पूछा गया था कि एक सरल एक कोष्ठिका में सरल एक कोष्ठिका में क्रिस्टल के कोने पर अवयवी कण का योगदान कितना होता है। तो लगभग जो है ना वो 1 करके आ गए। लेकिन अगले ने पूछा क्या है, एक कोने पर अवयवी कण का योगदान पूछा था, जिसका आंसर था 1/8 परमाणु, अणु या आयन। ऐसे आपको करना है। टोटल जो अवयवी कण है वो एक अवयवी कण है, या एक परमाणु है, एक अणु है, या एक आयन है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं। तो ये तो होगी सरल एक कोष्ठिका। इसके बाद में आती है केंद्रित एक कोष्ठिका। केंद्रित एक कोष्ठिका का मतलब होता है कि अवयवी कण जो है, ध्यान से समझेंगे, केंद्रित का मतलब हो गया कि एक जो अवयवी कण है वो क्रिस्टल के कोनों पर जो स्थित है उसके अलावा और कहाँ पर स्थित है। यानी कोई भी क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में अवयवी कण क्रिस्टल के कोनों के अतिरिक्त और कहाँ पर स्थित है उसको बोलते हैं केंद्रित एक कोष्ठिका। वो कहाँ पर स्थित हो सकता है, फेस में हो सकता है, ये फेस में हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड हो सकता है, एंड सेंटर्ड हो सकता है। तो मतलब कन्फर्म ये है कि कोई भी क्रिस्टल, उस क्रिस्टल में अवयवी कण कोनों पर तो होगा ही होगा। वो तो कन्फर्म, कोनों पर नहीं होगा तो कोई क्रिस्टल बन नहीं सकता। तो क्रिस्टल बनेगा तो उसमें कोनों पर तो होगा ही होगा। इसके अलावा कहाँ है, बॉडी में है, फेस में है, एंड सेंटर्ड है, कहाँ पर है वो अपने को देखना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं केंद्रित एकक कोष्ठिका। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आ रहा है काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, काय केंद्रित या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है कि जैसे मैंने यहाँ पर ये दोबारा से बना दिया है, ये आपको बार बार बनाने आनी चाहिए। इस प्रकार से इसको एक बार फिर बना दिया है, ये बन गई। ये बनने के बाद में अब हम देख रहे हैं यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड का मतलब हो गया कि क्रिस्टल जो है, उस क्रिस्टल में अवयवी कण जो होते हैं वो कोनों पर तो स्थित होते हैं। इसके अलावा एक अवयवी कण जो होता है वो बॉडी के सेंटर में होता है। जैसे कि पूरा कमरा है तो इस कमरे में बॉडी का सेंटर भी यहाँ गया, ठीक है ना। तो बॉडी का सेंटर जैसे इसके अंदर हो गया, यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड हो गया। तो इसमें अपन क्या बोल सकते हैं कि ये जो अवयवी कण है, जिसको अणु, परमाणु या आयन कहा, ये पूरा का पूरा इसमें आएगा बड़ा। तो आप सोच सकते हो कि एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ और एक यहाँ, ये हो गया। तो इसके बीच में एक अवयवी कण आराम से आ सकता है, क्योंकि 4 इधर है, 4 इधर है। तो बीच में जो जगह बचेगी, कल्पना करके देखेंगे, बीच में जो जगह बचेगी उसमें एक अवयवी कण जो है वो आसानी से फंस सकता है। तो ये अवयवी कण टोटल कितने से जुड़ा रहेगा, ये अवयवी कण इससे भी जुड़ सकता है, इससे भी जुड़ सकता है, इससे भी जुड़ सकता है, इससे भी जुड़ सकता है। ये अवयवी कण इससे भी जुड़ सकता है, इससे भी जुड़ सकता है, इससे भी जुड़ सकता है और इससे भी जुड़ सकता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि अवयवी कण जो होते हैं वो क्रिस्टल के कहाँ पर हो गया, कोने के अतिरिक्त क्रिस्टल जो होता है उसके एक अवयवी कण केंद्र में भी स्थित होता है। तो इसमें अवयवी कणों का योगदान टोटल कितना हो गया, टोटल योगदान कितना हो गया, क्रिस्टल के कोनों पर तो हो गया 1/8 गुणा 8। ये तो हो गया क्रिस्टल के कहाँ पर, कोनों पर,
कोनों पर यानी एज पर, कोनों पर, प्लस एक अवयवी कण क्रिस्टल के, जो आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पर देखिए मैंने लगा रखी है इसकी पूरी स्ट्रक्चर, अब ढंग से समझेंगे इसे। 1/8 गुणा 8 प्लस 8 1, ठीक है, 1/8 गुणा 8 प्लस 1, तो इसके इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 + 1 यानी 2। तो कहने का तात्पर्य है कि 2 परमाणु अणु या आयन जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो किसी क्रिस्टल जालक में, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, किसी क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण है, एक क्रिस्टल जो है पूरा पूरा उसमें अवयवी कण है, वो क्रिस्टल के कोनों के अतिरिक्त एक अवयवी कण जो होता है वो क्रिस्टल के सेंटर या केंद्र में भी स्थित होता है। उसको बोलते हैं काय केंद्रित या BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर एकक कोष्ठिका। तो इसके अंदर के अवयवी कणों का योगदान 1/8 गुणा 8 प्लस 1 यानी 1/8 गुणा 8 तो हो गया कोनों पर, 1 हो गया सेंटर पर, तो कुल योगदान हो गया 2 परमाणु। तो एक काय केंद्र एकक कोष्ठिका वो 2 परमाणुओं से मिलकर बनी हुई होती है। तो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न नहीं। इसके बाद में नंबर 2 आता है, वो आता है यहाँ पर फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। पहले मैं यहाँ पर बना देता हूँ फिर आपको पूरा समझ आ जाएगा। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कैसे निकलेगी, जैसे ये आ गया, फिर ये आ गया, इस प्रकार से ये कोई आपको दिखाई दे रही है सिंपल जो यूनिट सेल है वो। अब इसमें फेस सेंटर्ड का मतलब होता है कि फेस टोटल कितने होते हैं, आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था फेस, एक क्रिस्टल में फेस कितने होते हैं टोटल 6, 1 2 3 4, एक सामने वाला 5, एक पीछे वाला 6, तो एक क्रिस्टल में टोटल मिला के 6 फेस होते हैं। तो फेस सेंटर्ड का मतलब हो गया प्रत्येक फेस के सेंटर में यूनिट सेल जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। अब ये जैसे मान लीजिए एक पूरा का पूरा क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में अपन यहाँ पर बात करें तो इसमें फेस जैसे एक यहाँ पर आ गया, 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 4 जो हैं अवयवी कण यहाँ पर आ गए जिनका योगदान 1/8 था। तो इसके बीच में भी तो एक अवयवी कण आ सकता है, समझ रहे हो, बीच में अवयवी कण कैसे आ सकता है, जैसे कि ये हो गया यहाँ पर, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर बताया था, यहाँ पर एक यहाँ बता दिया मैंने, एक यहाँ बता दिया, एक यहाँ बता दिया, तो ये बीच में जो जगह है यहाँ पर भी तो अवयवी कण आ सकता है जो कि एक फेस पर है। और ये अवयवी कण टोटल 4 से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये अवयवी कण पूरा साबुत नहीं आएगा, ये अवयवी कण आएगा हाफ भाग में, क्योंकि इसका पूरा एक फुल कर देंगे तो यहाँ से करेंगे तो यहाँ तक आया, आधा करेंगे तो इसके चिपक जाएगा। ये इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे कोई भी गेंद है या कोई भी खाने की चीज़, जैसे मान लीजिए अमरूद है, तो इसको 2 भागों में काट दो, तो अमरूद का जो आधा पार्ट है वो यहाँ चिपका दोगे और 1/8 भाग है वो इनके कोणों पर लगा दोगे, तो ये स्ट्रक्चर अपने को प्राप्त हो जाएगी। तो ये वाला जो टोटल कितने से जुड़ा हुआ है, 4 से जुड़ा हुआ है। तो जैसे ये यहाँ पर 1 2 3 और 4 की बात करें तो एक यहाँ पर बीच में आ सकता है, ये बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, बीच में आ सकता है। इसमें नीचे वाली पर बात करें तो 1 2 3 4, तो ये बीच में आ सकता है। इधर वाले पर बात करें तो 1 2 3 4 बीच में आ सकता है। इधर वाले पर बात करेंगे तो 1 2 3 4 बीच में आ सकता है। सामने वाले पर बात करेंगे तो 1 2 3 4 बीच में आ सकता है। पीछे वाले पर बात करें तो 1 2 3 4 और बीच में आ सकता है। ऐसे करके कुल मिला के कितने हो गए, ये थोड़ा सा साइड में बना देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा ये आ गया इस प्रकार से। अब ये जो है वो ऊपर वाले 4 से जुड़ा हुआ है, सब आपस में जुड़े हुए हैं। देखो ये मतलब एक फेस में सब जुड़े हुए हैं, वैसे आपस में नहीं है, एक फेस में सब जुड़े हुए हैं। तो देखिए एक फेस का ये आ गया एक फेस में 4 जुड़े हुए हैं। इस फेस में देखिए यहाँ से ये से जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है। यहाँ से देखा जाए तो ये इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है और इससे जुड़ा हुआ है। नीचे वाले पर बात करेंगे तो ये इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है और इससे जुड़ा हुआ है। तो टोटल मैंने आपको 1 2 3 4 तो बता दिए, 1 2 ठीक है 3 4, एक 5 और 6 2 और बच गए। तो सामने वाला जैसे कि ये है, इसको ध्यान से केयरफुली समझेंगे। सामने वाला जैसे कि ये है तो ये वाला इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, सामने वाले की बात है, इससे जुड़ा हुआ है, तो ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, तो ये इससे जुड़ा हुआ, तो ये तो हो गया सामने वाला, यानी ये वाला पॉइंट है जो कि ऐसा है 1 2 3 4 1 2 3 4 से जुड़ा हुआ है। अब बात करें पीछे की, पीछे वाला ये है जिसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ये यहाँ पर पीछे वाला है। तो इसमें अवयवी कण जैसे मान लीजिए इसका जो सेंटर है वो लगभग यहाँ आ गया, ये सेंटर है, तो ये इनसे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है और ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है और इससे जुड़ा हुआ है।
तो देखिए टोटल देखिए 1 2 3 4 5 और 6। इस प्रकार से क्या होता है, एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का निर्माण होता है। अब आपने देखा होगा कि इसकी कोने पर अवयवी कण कितने, यहाँ से पता चल जाएगा। कोने पर तो अवयवी कण है टोटल 8, प्रत्येक का योगदान 1/8, टोटल है 8 अवयवी कण, प्रत्येक का योगदान 1/8 प्लस टोटल फेस कितने होते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई प्रत्येक फल फेस पर अवयवी कण का योगदान मैंने बताया था आधा 1/2, यानी ये पूरा इसका आधा काट के चिपका देंगे, आधा काट के चिपका देंगे। तो टोटल फेस है 6, अवयवी कण का योगदान 1/2, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इसके फलक पर, फेस फलक पर। तो यहाँ पर देखिए 1/8 1 आया, 2 3 6 इज इक्वल टू 4 परमाणु, 4 परमाणु अणु या आयन। तो एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, उसके अंतर्गत कोनों पर अवयवी कण का योगदान 1/8 गुणा 8 इज इक्वल टू 1 परमाणु, और फलक पर अवयवी कण का योगदान 3 परमाणु इज इक्वल टू टोटल मिला के कुल आ गए 4 परमाणु। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार पूछते हैं कि फलक जो है किसी भी फलक केंद्रित एक कोशिका में किसी एक फलक पर अवयवी कण का योगदान कितना होता है, 1/2 परमाणु होता है। तो ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि कितना होता है। ठीक है, इस प्रकार से हो गए। इसके बाद में अगला जो आता है वो आता है अंत्य केंद्रित एक कोशिका। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आसानी रहे इसको याद करने में। इसके बाद में अगली हम बात कर रहे हैं वो है यहाँ पर एक अंत्य केंद्रित एक कोशिका। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, ये बनाया हुआ पूरा सिंपल यूनिट सेल बनी हुई है। अब अंत्य केंद्रित एकक कोशिका में क्या होता है कि अवयवी कण जो कि कोनों पर स्थित है वो तो है ही है, यानी कोने पर योगदान तो फिक्स है, कोने पर है 1/8 तो योगदान है और 8 कोने होते हैं प्लस। अब अंत्य केंद्रित एंड सेंटर्ड में क्या होता है कि कोई भी दो आमने सामने के जो फेस है उनमें अवयवी कण स्थित होते हैं। कोई भी आमने सामने तिरछे नहीं होने चाहिए, ये इधर है तो एक इधर होना चाहिए, एक इधर है तो एक इधर हो सकता है, एक इधर है तो एक इधर हो सकता है। कोई भी दो आमने सामने के फेस है उनमें अवयवी कण स्थित हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम चर्चा करते हैं यहाँ पर कि दो आमने सामने के फेस हैं उनमें कोई भी अवयवी कण अणु परमाणु या आयन स्थित हैं, तो जो कि वो कितने से जुड़ा हुआ है, 4 से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 और 4, ये 4 से जुड़ा हुआ है। यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया और यहाँ गया। ये वाला भी 4 से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 और 4 से जुड़ा हुआ है। तो कोने पर अवयवी कण हो गया 1/8 गुणा 8 प्लस फेस कितने काम आई, 2 फेस आई। कितना योगदान है 1/2, आधा इधर है आधा इधर है। ये आ गया फलक पर, फेस पर। तो इसमें अवयवी कणों की टोटल संख्या कितनी हुई, 1/8 1 2 1 इज इक्वल टू 2 परमाणु, 2 परमाणु अणु या आयन। तो इस प्रकार से किसी भी अंत्य केंद्रित एकक कोशिका में कोनों पर अवयवी कण का योगदान होता है 1/8 प्लस फलक पर होता है 1/2, कोने पर योगदान होता है 1 परमाणु और फलक पर योगदान होता है 1 परमाणु। एक क्वेश्चन है एग्जाम में पूछते हैं, इसमें IEEE IIT सब में आते हैं, जेट में आते हैं। तो टोटल जो अंत्य केंद्रित एकक कोशिका है उसमें अवयवी कणों की संख्या हो गया 2 परमाणु या 2 अणु या 2 आयन। इस प्रकार से आपको इनको याद करना है। तो आपको याद करने के लिए बिल्कुल सिंपल एक तो ये होगी। अब इसमें ध्यान रखिए, सरल एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी आई थी, 1/8 गुणा 8 इज इक्वल टू 1 परमाणु। एक केंद्रित एकक कोशिका में काय केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी आई थी, 2 परमाणु। एक फलक केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी आई थी, 4 परमाणु। एक अंत्य केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या टोटल कितनी आई थी, 2 परमाणु। इनको बिल्कुल से ढंग से याद कर लेना कि कितने परमाणु इसमें भाग लेते हैं और किसका योगदान कितना होता है। तो अभी हमने देखा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल की कौन कौन सी टाइप्स हैं और टाइप्स को हम कैसे कैसे याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सारी यूनिट सेल है उसको ढंग से देख लीजिए, जो कि मैंने पहले बता दिया था यूनिट सेल की डेफिनेशंस वगैरह। अब टाइप्स ऑफ यूनिट सेल है जिसको आप आराम से इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो पूरा का पूरा जो मैंने बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट मिलते हैं नए और अच्छे वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। राधे राधे।